स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे इंस्टा360 का एस प्रो के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो एस प्रो है क्या? तो एस प्रो एक एक्शन कैमरा है जिसका सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि इसमें एक फ्लिप अप स्क्रीन है। ये पहला नहीं है, ऐसा सोनी ने भी एक बार ट्राई किया था और बहुत सारे और ब्रांड ने भी किया था, लेकिन ये ढंग से मतलब मॉडर्न टाइम में कर रहे हैं। और इसमें मेन सेलिंग पॉइंट है कि इसका ये सेंसर जो है बड़ा है, 1/13 इंच। अब ये इंच, पहली बात, इंच यूजलेस यूनिट है। तो इसका साइंटिफिक तरीके पे बात करने का ऐसा समझिए 72 स्क्वायर मिलीमीटर है, यानी काफ़ी बड़ा सरफेस एरिया है। तो ये बड़ा सेंसर है, ऐसा नहीं कि किसी और में नहीं, लेकिन गोप्रो से बड़ा है और अच्छे खासे मोबाइल फ़ोन में भी इतना बड़ा सेंसर नहीं आता है। तो 72 स्क्वायर काफ़ी बम बम है। और ये 8K तक चला जाता है 24 फ्रेम पर सेकंड पे। स्टिल 48 दे सकता है, जो कि बड़ी बात नहीं, क्योंकि 8K का सीधा मतलब होता है अराउंड मिनिमम, अगर पिक्सल टू पिक्सल आप चल रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 33 मेगापिक्सल पे चलना पड़ता है, तो 48 सेंस बनता है। और इसका दाम यूएस डॉलर में अराउंड $550 के आसपास है। इंडिया में 50,000 के आसपास रहेगा या उससे ज़्यादा ही जाएगा टैक्स के चलते। तो इनका मेन सेलिंग पॉइंट है कि ये जो पैकेज है ये ऑलमोस्ट बाकी सब जितना ही है, लेकिन इसमें मेन सेलिंग पॉइंट की जो एसओसी है, यानी कि जो इनका सिलिकॉन है, उस पर बहुत मेहनत की है। और 4 नैनोमीटर का बार बार क्लेम कर रहे हैं, 4 नैनोमीटर या जो भी नैनोमीटर ही बोल रहे हैं। और उसमें इन बिल्ट न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी एआई चिप इंटीग्रेटेड है। मतलब बाकी सारा कंपोनेंट खरीदा हुआ है, और लेकिन जो एसओसी है, जहाँ पे मतलब गोप्रो सबसे वीक है, वहाँ पे इन्होंने मेहनत किया है। और इसका वीडियो आउटपुट में दिखता है कि क्वालिटी है। और इसका क्वालिटी ऐसा है कि आपका आउटपुट जो है, वो आउटपुट को आप किसी भी दूसरे कैमरा के कंपेयर में डालते हैं, लगेगा कुछ तो है। और भले वो मतलब आपको बेसिक स्क्रीन पे या मोबाइल पे ना समझ में आए, लेकिन अगर उसे आप वेक्टर स्कोप पे देखते हैं, यानी जिससे कलरिस्ट लोग काम करते हैं, वो देखें, हाँ सर कुछ है, मटेरियल है। और इसमें नॉइज रिमूविंग एल्गोरिदम, क्योंकि एंड में मतलब 72 स्क्वायर उतना बड़ा नहीं है, आपका फुल फ्रेम इतना बड़ा होता है, तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने साइज के हिसाब से ये नॉइज रिमूवल बहुत अच्छा कर पाता है। क्यों? क्योंकि एआई है, तो फुटेज जब निकलता है इनकोडिंग से पहले ये एआई ये कर देते हैं, नॉइज रिडक्शन कर देते हैं। बाकी सारे कैमरा का ये इमेज बना, इमेज इनकोड हुआ, यानी कि MP4 में गया और मतलब H.264 या H.265 में इनकोड किया गया, उसके ऊपर नॉइज रिडक्शन लगाते, तो हमेशा स्लॉपी होता है। ये सेंसर से डेटा लेके सीधा लगा पा रहे हैं। और इसी कारण से आपका मोबाइल फोन, स्मार्टफोन का फोटो इतना अच्छा हो गया, जबकि सेंसर इतना छोटा रहता है। और वही साइज का सेंसर समझिए पिछले 5-6 साल से आ रहा है, लेकिन 5-6 साल पुराना फोन का कंपेयर कीजिए फोटो आज के में, आप देखो यार नॉइज अलग, ऐसा नहीं फेक है कि सिर्फ सब ब्लर कर दिया, वैसा नहीं है, एक्चुअली सुधर गया। ऐसा कैसे हो गया? वही है, पाइपलाइन में इफिशियंसी है। तो ये कैमरा उसी पॉइंट पे सेलिंग कर रहे हैं कि हमारा कैमरा है जो अच्छा पैकेज है, लेकिन इसको अति उत्तम बनाने के लिए इसमें जो एसओसी है उस पर काफ़ी मेहनत किया गया है, जो एक्चुअली मतलब थोड़ा लेटेस्ट जैसा लगे। अब बात करते हैं इसका यूजेबिलिटी क्या है। यूजेबिलिटी पे ही इन्होंने मेन फोकस है। पहली बात, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है फ्लिप स्क्रीन का, वो काफ़ी अच्छा है। तो इस फ्लिप स्क्रीन के लिए हैं, तो ऐसा नहीं कि आगे इनका स्क्रीन नहीं आगे है, तो किसी ने मतलब ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर 2 स्क्रीन हो जा रहा है, जैसे आप फ्लिप फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो एक स्क्रीन आपको देख रहा है, दूसरा छोटा स्क्रीन है, तो सारा सेटिंग दूसरे छोटे स्क्रीन में आपका बड़ा वाला सिर्फ एज ए फ्रेम बिहेव करेगा। मतलब स्मार्ट है, मतलब किसी ने सोचा, ऐसा नहीं कि बस जबरदस्ती का फ्लिप कर दो काम खत्म, वैसा नहीं किया, ठंडे दिमाग से सोचा। तो ये मतलब वेल इंटीग्रेटेड फ्लिप स्क्रीन का एक्सपीरियंस दे रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग जब आप इसमें कर रहे हैं, आप उसमें पॉज भी कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, पॉज कर दो, और आप शौक हो जाओगे ये कितना मुश्किल काम है बाकी सब कैमरा में करना, कि पॉज कर दो, रोकना नहीं, पॉज कर दो। और आप पॉज करके छोड़ सकते हो कि ठीक है, पॉज करते हैं, मतलब आधा घंटा बाद आपका काम हुआ, ठीक है, फिर से आप उसके बाद स्टार्ट कर दो। पॉज कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी मान लिया आपको रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो कहेगा यार ये फाइल कहीं जा नहीं रहा है, इसका बेमतलब का है, उड़ा दो, आपका मेमोरी कार्ड बचेगा। तो ये थोड़ा यूजेबिलिटी में काफ़ी हेल्प करता है। प्लस USB-C फास्ट चार्जिंग, यानी कि 0 to 80% आपका 22 मिनट्स में हो जाएगा। काफ़ी लोग थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं कि बार बार 0 to 80% क्यों कहते हैं। जनरली ये होता है कि लिथियम आयन का केमिस्ट्री 2 तरीके से चार्ज किया जाता है, कॉन्स्टेंट करंट और कॉन्स्टेंट वोल्टेज से। कॉन्स्टेंट करंट में वो एनर्जी खाता है, तो आप वहाँ थोड़ा ओवरफ्लो कर सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट वोल्टेज में वो धीरे धीरे ही चलेगा। तो आपको 0 to 80 बहुत स्पीड से आप कर सकते हैं, 20 मिनट्स कर सकते हैं, 18 मिनट्स कर सकते हैं, 10 मिनट्स तक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको रुकना ही पड़ेगा। तो 0 to 80 ही, इसीलिए स्मार्टफोन में भी वही होता है कि 0 to 80 फटाक से चार्ज हो जाएगा, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या हाफ एन आवर में तो ईजिली हो जाता है। उसके बाद बोलेगा सर थोड़ा धीरे हो जाइए।
तो 0 to 80 वाला है USB-C से। फ्री फ्रेम वीडियो दिया गया है जो कि बहुत स्मार्ट है, क्योंकि ये GoPro ने इसे मतलब पॉपुलराइज किया कि आप वीडियो जो है एक सेंसर का फुल रीडआउट लो और उसको एंड में आप क्रॉप करो। आपको कैसा करना है, आपको 1:1 वीडियो आउटपुट चाहिए सोशल मीडिया के लिए, वो कर लो। आपको 16:9 यूट्यूब के लिए चाहिए, वो कर लो। 9:16 टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, वो आप कर लो। तो मतलब वीडियो शूट करो, फ्रेमिंग बाद में करो। ये GoPro ने भी किया था, इन्होंने भी कर दिया। ये काफ़ी यूजफुल है कि बड़ा सेंसर है तो उसका बड़ा फ़ायदा उठाया जाए, तो काफ़ी स्मार्ट चीज़ है। और इसको एज ए डैश कैम भी यूज़ कर सकते हैं, जो मतलब जो लोग बाइकर्स लोग हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, खासतौर पे इंडिया में जहाँ पे पापा की परी काफ़ी उड़ती रहती हैं, तो वहाँ डैश कैम के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये डेटा भी रीड कर सकता है, यानी कि अगर आप मान लीजिए साइकिलिंग विलिंग कर रहे हैं या कुछ स्पोर्ट्स कर रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि एप्पल के इक्विपमेंट्स और गार्मन इक्विपमेंट से ये GPS डेटा, स्पीड डेटा, ये सब डेटा उठा के आपका ओवरले वीडियो के ऊपर डाल सकता है, जो कि काफ़ी लोकली यूज़फुल है। एंड्रॉयड क्यों नहीं है मुझसे मत पूछिए, नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूँ। और इन्होंने ये भी सुधारा है कि जितने मोबाइल ऐप्स रहते हैं वो काम कर सकते हैं बैकग्राउंड में, लेकिन ढंग से कोई डेवलप नहीं। इन्होंने बोला कि अरे सबसे बड़ा हेडेक वही है कि आप मोबाइल में हो, चालू करो तब फाइल ट्रांसफर होता है। जैसे कि किसी भी स्मार्टफोन, ये ले लिए स्मार्टफोन का ऐप लीजिए, चाहे सोनी हो, नाइकॉन हो, कैनन हो, पैनासोनिक हो, फूजी हो, या किसी का भी आप ले लीजिए, जनरली सब कचरा होता है, शुद्ध कचरा। और ये कंपनी एक्चुअली मेहनत कर रही है कि सर वो एक्सपीरियंस कचरा क्यों दें, उसे भी थोड़ा इंप्रूव करें। तो सबसे बड़ा उसमें मिस्टेक यही था कि बैकग्राउंड में काम नहीं करता है आपका, मतलब आपको ऐप खोल के रखो, उसमें वो ट्रांसफर कर रहा है, बैकग्राउंड में नहीं करेगा। इन्होंने उस पार्ट को सॉर्ट कर दिया कि आपका दोनों चीज़ रखा हुआ है, वो अपना बैकग्राउंड में काम कर ले रहा है। स्मार्ट मतलब बेसिकली मैं बार बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है अगर यूजेबल नहीं है। इस्तेमाल करने में आपकी बैंड बच जाती है, वो 1-2 बार आप करोगे, या तो आपको उसके लिए कोई पैसा दे रहा है। जैसे कि सिनेमा कैमरा चलाने वालों को पैसा मिलता है तो वो झेलते हैं, आप और हम नहीं झेलने वाले। सिनेमा कैमरा 2-3 बार ट्राई भी मार लेंगे, उसके बाद प्यार से बंद करके रख दिया जाएगा। यही कंपनी सब समझ रही है, जो आजकल इतनी नई कंपनी कहाँ से आ जा रही है, वही है। इनको समझ सिर्फ इस बात का कि नाइकॉन हो, कैनन हो, सोनी हो, ये सब यूजेबिलिटी को एकदम कचरा ही कर रहे हैं। इनका है कि सर हम यूजेबिलिटी देते हैं ना, परफॉर्मेंस छोड़िए सर, उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन हम यूजेबिलिटी देते हैं कि आप आराम से यूज़ करो। प्री रिकॉर्डिंग भी है, 30 सेकंड का वीडियो प्री रिकॉर्डिंग है। तो बोल रहे हैं यूजेबिलिटी में काफ़ी अच्छा यूजफुल एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे मान लिया बाइक में राइड में कहीं कर रहे थे, रेड लाइट पर रुके, पॉज कर दीजिए, आराम से फालतू का वहाँ रेड लाइट पे अगर 4-5 मिनट रुके हुए थे, बेमतलब का वीडियो फुटेज नहीं बनेगा, आराम से हो जाएगा। सिंपल सिंपल चीज़ है, ऐसे कई सारे सिंपल स्टेप्स डाले गए हैं इसमें जो आपको यूज़ करने टाइम बोलेगा कि हाँ यार कंफर्टेबल है, हेडेक नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हुलुलु नहीं करना, सिंपल है। तो ये हो गया यूजेबिलिटी के मामले में। अब बात करते हैं एआई का। इस तरह का देख रहे हैं एआई मतलब एकदम पूरा एकदम जनरेट करने लगा एआई करने का, तो ये कंपनी पूरा घुस जा रही एआई पे ही कि एआई हम दे रहे हैं। Insta360 मतलब 360 इनका तो है ही ऑलरेडी। तो एक्शन कैम में आजकल बहुत सारे ब्रांड आ गए, DJI आ गया है, GoPro है, तो ये सेपरेट करने के लिए एआई पे पूरा चले जा रहे हैं। और इनका मेन सेलिंग पॉइंट कि फिजिकल प्रोसेसर ऑन बोर्ड है, यानी कि जो इनका SoC है उसी में एआई चिप है, तो काफ़ी चीज़ कर सकते हैं। जैसे फाइल मैनेजमेंट, ये लिटरली आपका वीडियो मान लीजिए 20 मिनट का कोई ट्रिप था, ये 20 मिनट का ट्रिप को लेगा, एनालाइज करेगा और वहाँ पे मार्क कर देगा जहाँ पे इसको लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मार्क करने के बाद आप उसे मतलब जैसे मान लिया आपने स्की कर रहे थे, जहाँ बड़ा बड़ा इवेंट हुआ था, उसने इसको मार्क करके रख लिया। अब बोलेंगे ये कैसे डिटेक्ट करता है इवेंट है। फ्रेम में बहुत सारा चीज़ बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, और वही उसी के लिए एआई चाहिए। नॉर्मल एल्गोरिदम से ये नहीं होगा, एआई चाहिए, थोड़ा सा गेस होगा, थोड़ा प्रिडिक्शन होगा। तो ये एनालाइज करके मार्क कर देगा। मार्क्ड क्लिप्स को आप शॉर्ट शॉर्ट करके देख सकते हैं, और आपको लग रहा है कि यह सही है, आप बाकी सारा जो फ्लफ है उसको डिलीट कर सकते हैं। बहुत अच्छा से बात है, फाइल बहुत बचेगा ये करने से। फिर ये जेस्चर रिकग्निशन भी दे रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। जैसे कि मेरे सैमसंग कैमरा वाले सबको पता है, आप ऐसे करो आराम से वो फोटो खींच लेता है। तो भैया GoPro या ये सब में क्यों नहीं है? क्योंकि एआई चाहिए उसके लिए। हाँ, आपके मोबाइल फ़ोन में है। तो ये भी वही लॉजिक कर रहे हैं कि सर जब दे ही रहे हैं तो उसे यूजेबल कर देते हैं। हर कोई रिमोट लेके नहीं चलेगा, जैसे मेरा ये DSLR के केस में मैं ये रिमोट लेके चलता हूँ, वैसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हो। तो जेस्चर रिमोट है। डायनेमिक टाइम लैप्स है। टाइम लैप्स बहुत सारे एक्शन कैमरा देने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि सर फ्रेम बहुत बड़ा है। मैंने बताया 8K भी अगर आप टाइम लैप्स कर रहे हो और आपका 33 मेगापिक्सल ही चाहिए और आपका सेंसर है 40 मेगापिक्सल से ऊपर का, तो आप थोड़ा सा जूम कर सकते हो। और टाइम लैप्स वैसा करोगे तो लगेगा कि वो, तो वो सब देना स्मार्ट है कि एआई से कर रहे हैं। और इसका मतलब पूरा सेलिंग पॉइंट है कि पॉकेट एआई डायरेक्टर है, यानी कि ये चीज़ आपके फ़ोन में जाएगा, सारा चीज़ वो सॉर्ट कर देंगे, आपको हेडेक नहीं लेना है। तो एआई पे ये पूरा जा रहा है, सॉफ्टवेयर में भी मेहनत कर रहे हैं, और चूंकि हार्डवेयर दे दिए हैं तो एक्चुअली काफ़ी चीज़ कर पा रहे हैं, और इसीलिए इनका वीडियो आउटपुट जो है जेन्युइनली अलग है।
तो अब बात करते हैं, इसमें थोड़ा वियर्ड लगा, जैसे ये बता दें एप्पल और गारमन से ये डेटा ले सकते हैं, तो इनका जो 8K दे रहे हैं ये मुझे बहुत ही ऑड लगा, क्योंकि ये 72 स्क्वायर मिलीमीटर है सर, इसमें नहीं हटेगा 8K। आपको एग्जांपल चाहिए, वर्ल्ड का बेस्ट कैमरा है आरी का कैमरा जो लेटेस्ट बनाया गया है, वो सिर्फ 4K से थोड़ा सा ऊपर है, सिर्फ 4K से थोड़ा सा ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है सर अगर आपका पिक्सल ही छोटा है, मार आप हुलुलुलु कर दीजिए, मार आप एआई कर दीजिए, वो कचरा ही रहेगा। अगर इनपुट इक्वल्स कचरा, एआई कचरा को थोड़ा साफ कर पाता है, अगर अच्छा इनपुट आता है उसे और अच्छा कर पाता है एआई। तो 8K डाल देना अनवाइज है, क्योंकि ये वीडियो कैमरा है, ये मैं क्लियर कर देना, ये वीडियो कैमरा है। अगर ऐसा होता कि सर ये स्टिल्स कैमरा है, अलग बात होती है, लेकिन स्टिल्स नहीं है, ये वीडियो कैमरा है, और इतनी छोटे सरफेस एरिया में आप 8K डाल रहे हो, वो उतना लॉजिकल नहीं है। अगर वही सेंसर साइज में 8 मेगापिक्सल का 4K रहता और उसके पीछे ये एआई लगाते, लोग शॉक्ड हो जाते कि अरे यार ये एकदम मतलब लिटरली काम खत्म सर। बाकी कोई एक्शन कैमरा के बारे में डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि अभी बाकी सारे ऑलमोस्ट थोड़ा पहुंच रहे हैं इसके पास, ये यहाँ पे है, ये और बाकी जैसे आपका DJI Osmo 4 जो है एकदम यहाँ टच कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आपको मैं साइड बाय साइड देखूंगा तो वो थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या देख रहे हैं, तब आप बोलोगे अच्छा अंतर है। GoPro जनरली थोड़ा पीछे है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका सेंसर फिजिकली बहुत छोटा है। तो यहाँ पे अगर ये वही सेंसर साइज रखते हैं और उसे मतलब 8 मेगापिक्सल का रखते, यानी कि 4K वीडियो वाला रखते, बहुत बम इनका परफॉर्मेंस है। लेकिन वो जो चलेगा कि हम सर 2x जूम कर देंगे, सर जूम आप कुछ खास नहीं कर रहे हो, बाकी सबसे बेटर दे रहे हो, लेकिन बाकी सब भी कचरा ही दे रहे हैं और आप भी कचरा ही दे रहे हो। 2x ऑप्टिकल जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक नहीं हुआ, इसीलिए मोबाइल फ़ोन में भी अब पेरिस्कोप डालने लग गए हैं, सबको समझ में आ गया। तो ये अप्रोच कि सर हम 8K दे देंगे उतना वाइज नहीं था कैमरा के हिसाब से, वीडियो कैमरा एक्शन कैमरा के हिसाब से। और रहा बात फ्रेम रेट भी आपका 30 FPS भी नहीं है, 60 तो छोड़ दीजिए, आप 24 से आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो मतलब एक होता ना ज़बरदस्ती का डाल दिया, वो वाला है। फिर इन्होंने ब्लूटूथ माइक्रोफोन नहीं डाला, जो कि बहुत बड़ा बात था आपका GoPro के लिए, और इस की मतलब आपका, क्योंकि सबके पास आजकल ब्लूटूथ हेडसेट है, उसमें माइक होता है, तो उससे ले लो। अब बोलेंगे उसका सर ब्लूटूथ प्रोटोकॉल के ऊपर से जो ऑडियो जाता है वो बहुत कंप्रेस रहता है। बात है जाता तो है ऑडियो, मेरे केस में ऑब्वियसली ऐसा नहीं मिलने वाला आपको, लेकिन जा तो रहा है ऑडियो, कुछ तो रहेगा। थोड़ा सा भी आपका दूर है या थोड़ा सा भी आउटडोर में, जैसे कि काफ़ी लोग ये करते हैं, उसका इस्तेमाल करने लगे कि गाड़ी के बाहर एक्शन कैमरा है, अंदर में आप उसमें बोल रहे हैं और आवाज़ भी क्लियर कट रिकॉर्ड हो जा रहा है। तो वो ना देना आज के टाइम में, क्योंकि आप समझ रहे हैं आप कंपीट कर रहे हो, तो ना देना वो थोड़ा सा आउटडेटेड है। ब्लूटूथ माइक्रोफोन आज के टाइम में ना देना। टाइम कोड भी नहीं है, जो कि आपका बाकी सब कैमरा में आने लगा है। टाइम कोड से फ़ायदा होता है कि आप मल्टीपल कैमरा को यूज़ कर सकते हो। ट्राइपॉड स्क्रू माउंट नहीं दिए, ये इनका मैग्नेटिक माउंट है जो अच्छा है। और ये समझना जरूरी, मैग्नेट सिर्फ अलाइनमेंट के लिए, मैग्नेट के भरोसे नहीं चलता है, मैग्नेट है और ये क्लैंप्स हैं। आपका वही समझिए, क्लैंप्स को अलाइन करने के लिए मैग्नेट आता है, इसलिए फटाक से हो जाता है। लेकिन आप वो झटकिएगा, गिरेगा नहीं, क्योंकि जब तक ये क्लैंप रिलीज नहीं करते हैं उसका कुछ नहीं होने वाला। और इसमें ये मैं कहूँगा GoPro समझ गया था कि उन्होंने वहीं पे ट्राइपॉड स्क्रू एम्बेड कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा टूल्स आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे वैसा नहीं किया गया, जो थोड़ा ऑड बात है। और रहा बात कि ये अपने एआई पे थोड़ा ज़्यादा ही डिपेंडेंट है कि इनका वीडियो आउटपुट 8 बिट से आगे नहीं जाता है, जबकि बाकी सारे कैमकॉर्डर समझ में आ गए। देखिए सर, एक पॉइंट होता है कि मैं आपको दे दूं, आप इसे फिल्टर करो, आप अपना डिविंची रिजॉल्व में कलर करो इसका, या प्रीमियर में जो एडिटिंग करना करो आप करो उसको। तो उसको देने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर फाइल देना होता है, तो वो 10 बिट के लिए होता है, तो 10 बिट फाइल दे देते हैं। ये आज के टाइम में मतलब क्योंकि अब सब कंपनी दे रही है 10 बिट, ये 10 बिट की जगह 8 बिट ही दे रहे हैं। बात सही है, इनका 8 बिट HDR अच्छा है, लेकिन वो अच्छा इसलिए कि एआई काम कर रहा है। अब रहा बात कि आप अपना टच नहीं दे रहे हो, एआई का टच आ रहा है आपके साथ, तो वो काफ़ी लोगों को लग सकता है नहीं यार देखो मैं कलर ग्रेडिंग करता हूँ, मैं अपना लुक एंड फील चाहता हूँ, तो उनके लिए ये सूट नहीं करेगा। और 10 बिट तो कब से आपका मोबाइल फ़ोन में आ रहा है, तो ये थोड़ा सा आज के टाइम के हिसाब से थोड़ा सा ऑड है। और ये मेरा दिमाग जनरली ख़राब कर देते हैं कि पता नहीं सैमसंग का ये मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर इसके पास चला गया था, 2 मॉडल बनाए। सर आपकी कंपनी छोटी है, आप वर्ल्ड के बिगेस्ट नहीं हो, और लिटरली ये मॉडल भी इन्होंने रिलीज़ किया, और इसका क्या है, लिटरली सारा चीज़ सेम है, बस सेंसर छोटा है और वो 8K की जगह 6K जाता है। लाइक बनाया ही क्यों उसको? मतलब ये जेन्युइनली ख़राब एटीट्यूड है कंपनीज़ का कि सर हम बहुत सारा बना देते हैं, इसलिए सर एक ठो बढ़िया बनाओ, प्रिंट करो, और आप अगले साल फिर बनाने ही वाले हो। तो उस टाइम मतलब ज़बरदस्ती का ये दूसरा डाल देना बेमतलब का था। लेकिन हाँ, ये वही आप देख सकते हैं कि मेन स्क्रीन में आपका वीडियो चल रहा है और उसका जो मेटा डेटा है वो आपका सेकंड स्क्रीन में आता है, ताकि फर्स्ट स्क्रीन आपको एकदम क्लियर कट दिखे। तो इसीलिए बोला यूजेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, मतलब जो भी इनका यूज़र इंटरफेस इंजीनियर था वो ढंग से बैठ के बनाया है और दिख रहा है। एआई वालों ने भी काफ़ी मेहनत किया है, दिख रहा है। सेंसर वाला थोड़ा सा
स्पेक्स के पीछे ज़्यादा भाग गए, ना कि क्वालिटी के पीछे। और आप प्लीज़ मत बोलिएगा 8K बढ़िया होता है, इसलिए कि सर अगर आप आरी एलेक्सा का मतलब 4K किसी भी 8K को धो देगा दुनिया में, किसी का, वो भी इंक्लूडिंग रेड का 8K। क्यों? क्योंकि उनको पता है डायनेमिक रेंज के लिए बम बम पिक्सल चाहिए, बम बम पिक्सल के लिए रेजोल्यूशन कम होना चाहिए, गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। और वो 17 स्टॉप से ऊपर का डायनेमिक रेंज देता है, बाकी सब 12-13 में रो देते हैं, मार HDR कीजिए, मार हुलू लगे, सेंसर है ही नहीं। तो इसीलिए ये इनका 72 स्क्वायर मिलीमीटर में उतना हाई तौबा करना स्मार्ट नहीं लगा। हो सकता है कि वो चीप पड़ा होगा सेंसर, क्योंकि सेंसर ही कंपनीज नहीं बनवाती है, फाउंड्रीज के पास, जैसे चाहे आपका सोनी हो, कैनन हो, ये लोग अपना डिस्क काटते हैं, आपको बोल देते हैं, काट के स्लाइस करके दे देते हैं आपके हिसाब से। तो हो सकता है कि मतलब जो डिस्क को एच किया जा रहा होगा उसमें यही रेशियो आ रहा होगा, तो कर दिया होगा मे बी। तो कई बार आप लोग सुनते हैं बड़ा ऑड नंबर आता है रेजोल्यूशन का, तो वही जनरली होता है कि डिस्क में यही, सर इसको काट के हम आपको 6 मेगापिक्सल, ये 6K ही दे सकते हैं, 4K नहीं है, ना ही 8K है, 6K है, तो वो 6K ही कर देंगे। क्या कंपनीज ज़्यादा पे करके कर सकती है? इसीलिए आर ही सब इतना महंगा आता है। वो बोलते हैं सर हमको इतना ही चाहिए, और सर आपके लिए पूरा हमको डिस्क नया बनाइए सर पैसा लगेगा। अरे हम देंगे। तो वही मुझे थोड़ा वियर्ड लगा कि इतने छोटे साइज में ज़बरदस्ती का 8K डालना, मार आप लाइका लेंस कह दो सर, सरफेस एरिया नहीं है। तो वो थोड़ा ऑड लगा, मतलब कुछ चीज़ ऑड लगा। वही सेकंड मॉडल निकालना जो कि कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा है कि ये रिलीज हुआ है, मतलब फालतू का आप अपना ही कचरा कर रहे हो। तो ये थोड़ा वियर्ड था। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इस नए एक्शन कैमरे के बारे में फ्लिप आउट स्क्रीन के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, इससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।